जय जय राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोर पंख के कुछ ऐसे में तांत्रिक उपाय बताएंगे जिसको यदि आप सही तरीके से अपने घरों में, अपने बिस्तर पर, अपने पूजा स्थान पर, इस जगह पर यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, चाहे धन संबंधित समस्या हो, आर्थिक तंगी से परेशान रहते हो, कर्ज में डूबे हुए हो, घर में बीमारियां हैं, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो 100 नहीं, मैं 105% के गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में कैसी भी समस्या हो वह छुटकारा मिल जाएगा। आपने हमेशा मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर देखा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने मुकुट पर इसे रखते हैं क्योंकि मोर पंख जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, और मोर पंख के बिना यदि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो ऐसी पूजा अधूरी मानी जाती है। और भगवान श्री कृष्ण के यदि आपके घर में फोटो है तो आप देखे होंगे कि उनके मस्तक पर हमेशा एक मोर पंख रहता ही रहता है। और इस तरीके से यदि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को धारण करते हैं तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। इस वजह से मोर पंख को हमें भी अपने साथ में, अपने घरों में तथा अपने मुख्य दरवाजे पर सही दिशा में, सही स्थिति में रखना बहुत ही जरूरी है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां यदि बुरी से बुरी तरीके से पड़ गई हैं तो आप अपने घर में मोर पंख को सही जगह पर, सही दिशा में आप रखिए। एक बार बस सही तरीके से आप रखिए, जैसा कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यकीन मानिए आपके घर में सुख शांति अवश्य ही मिलेगी। वैसे भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे प्रिय है यदि देखा जाए तो मोर पंख की, बिना मोर पंख के भगवान श्री कृष्ण तो अधूरे नजर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर मोर पंख का सही उपाय क्या है, सही दिशा रखने का क्या है, अपने जीवन में कैसे इसका उपयोग करें ताकि हमारे जीवन के जो सारी की सारी समस्याएं हैं छुटकारा मिल सके। जैसा कि वास्तु दोष में बताया गया है कि आपके जीवन में यदि वास्तु दोष लगा हुआ है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगी ही मिलेगी। बुरी शक्तियाँ परेशान कर रही हो, खुशहाली नहीं आपके घर में हो, दुख दरिद्रता वास कर गई हो, तो आप मोर पंख का एक बार इसको उपाय जरूर करिएगा। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के यदि आप भक्त हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले मोर पंख को किस दिशा में रखना है, सही दिशा में क्या है, किस जगह पर रखना चाहिए, क्या स्थिति है, सब चीज़ों को बड़े ही अच्छे से जान लेते हैं। वैसे मोर पंख में ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास होता है तथा 9 ग्रहों का वास होता है। 9 ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके ग्रह चाल की स्थिति सही रहती है तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकते। इस वजह से आप जो मोर पंख का इन उपायों को जरूर करिएगा। वैसे बचपन में आपने अधिकतर देखा ही होगा या आपने खुद किया होगा कि मोर पंख को लेकर के अपने बुक में, अपने नोटबुक में हमेशा रखते होंगे। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख अपने बुकों में रखने से माता लक्ष्मी तथा माता सरस्वती का आपके घर में वास होता है तथा सरस्वती अर्थात विद्या आपके मस्तिष्क में बैठती है। इस वजह से ये बात सत्य है कि मोर पंख को हमेशा अपने बुकों में, पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा अपने बुकों में रखना ही चाहिए। बहुत ही चमत्कारी इसके फायदे होते हैं। लेकिन हमने बचपन में एक और काम किया होगा मोर पंख के साथ में। मोर पंख ला करके अगर कहीं से पाएं अपने घर में, या आपके अगर गांव में मोर आते हो तो बड़ी ही अच्छी बात है। नहीं तो आपने जंगल में या चिड़िया घरों में मोर तो देखा ही होगा। तो वही जो मोर पंख होते हैं, अगर कहीं से आपने मोर पंख पूरा बड़ा से बड़ा पा जाते हैं तो अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अच्छे सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए आप जो लगाए होते हैं, ठीक, डेकोरेशन तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ में अगर आपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते तो बुरी शक्तियां तो अंदर जा ही नहीं पाते। मोर पंख में इतना अचूक उपाय है। बस अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यदि आप लगा देते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ये मोर पंख का ऐसा उपाय है। यदि आपके घर में कोई संकट है, सुख शांति छीड़ हो गई है, तो आप अपने घर के जिस भी रूम में सोते हो अर्थात अपने शयन कक्ष में आप क्या करिए कि पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में मोर पंख को स्थापित कर दीजिए। आप चाहें तो जितने भी लोग सोते हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबके शयन कक्ष में पूर्व या दक्षिण दिशा में मोर पंख को स्थापित कर देते हैं, मोर पंख को लगा देते हैं, तो यकीन मानिए उस घर में नेगेटिव एनर्जी तो वास ही नहीं कर सकती। यदि कोई बुरी शक्ति प्रवेश करने को कोशिश करे तो वह भाग जाती। इतना मोर पंख का चमत्कारी उपाय है। मोर पंख जहाँ पर भी रहता है उस जगह का वातावरण पवित्र हो जाता है, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, घर में सुख शांति आती है, पैसों की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन रहेगी बात, यदि आप सभी उपाय करते करते यदि थक गए हो, दरिद्रता नहीं खत्म हो रही है, तो आपके इस उपाय को एक बार जरूर करिएगा। यदि आपके घर में पैसों की कमी सताई जा रही है, आर्थिक तंगी से
परेशान रहते हैं, बेफजूल खर्चे होते, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया, घर में बरकत होने का नाम नहीं रहा है, बेफजूल के खर्चे का ठिकाना नहीं। तो यदि आपके घर में भी ऐसी स्थिति बनी हुई तो इस मोर पंख का इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपके घर में पूजा स्थान होगा, जहाँ पर भी आप पूजा करते होंगे, तो पूजा के स्थान पर आपको क्या करना है, एक मोर पंख वहाँ पर लगा देना है। बस एक मोर पंख लगा देने से वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता तथा आपके घर में नेगेटिव एनर्जियाँ नहीं आ सकती हैं और बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। परिवार के सदस्यों में सुख शांति बढ़ेगी। इसके साथ साथ यदि आप अपने घर के पूजा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का कोई फोटो होगा, कोई मूर्ति होगा, कोई चित्र होगा, वैसे फोटो में तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का पंख जो खिलता ही खिलता है, लेकिन उसके ऊपर भी यदि आप भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर एक जो मोर पंख लगा देते हैं, चिपका देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। ऐसा होता है मोर पंख का उपाय। अब भगवान श्री कृष्ण की यदि विशेष कृपा बरस गई तो क्या पूछने वाली बात है यार, आपके जीवन में कोई संकट तो आ ही नहीं सकते। जो खुद नारायण यदि आपके साथ, तो कहाँ से क्या करेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपके घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला नंबर की यदि उपाय देखा जाए तो आपके कुंडली में कोई भी जातक है, उसके जातक के कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है और काल सर्प दोष की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो काल सर्प दोष को समाप्त करने के लिए मोर पंख बहुत ही कारगर उपाय है। लेकिन शायद आपको पता भी नहीं होता कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है। किसी यदि ज्योतिष से, किसी बहुत विद्वान पंडित से दिखाएंगे, अगर आपका बना है, कुंडली बना हुआ, तो उसमें पता चल सकता है कि हाँ आपके जीवन में काल सर्प दोष है। यदि आपके जीवन में ऐसा पता चलता है या नहीं पता है, तो भी आपको काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए इस मोर पंख का जरूर ही उपाय कर लेना चाहिए। हर जातक को कर लेना चाहिए, 100% राहत मिलता ही मिलता है। क्या करना है आपको, 7 मोर पंख लेना है। क्या करना है आपको, 7 मोर पंख लेकर के आपको जहां पर भी आप सोते हो, जिस भी रूम में, जिस भी कमरे में सोते हो, तो अपने शयन कक्ष में तकिए के नीचे रख करके सो जाना है और उसको तकिए के नीचे ही रख देना है। यदि आप अपने तकिए के नीचे हमेशा मोर पंख रखे रहते हैं तो आपके जीवन में जो काल सर्प दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है और आपका जीवन खुशहाली से भर जाती है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं आ सकती। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि मोर पंख अगर कहीं से मिल जाता तो उसको वैसे यत्र तत्र नहीं रखना चाहिए, उसको सही स्थान पर सही दिशा में रख देने से आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य लाता है। ऐसा होता है मोर पंख के चमत्कारी उपाय। तो आज के इस वीडियो में लगभग मैंने 4 से 5 उपाय बताए हैं मोर पंख के। बस आपको जो उपाय अच्छा लगे उन उपायों को कर लीजिएगा और मेरा विश्वास है कि आप मोर पंख अगर मिलता है तो घर में हर जगह पर कोने कोने में यदि आप मोर का पंख जो स्थापित कर देता, अपना घर का डेकोरेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दिखने में अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी आपके जीवन में पड़ी रहेगी, जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी शक्ति है या आपके घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी खुद चल करके आएंगे आपके घर पर और आपका बरकत दिन दूना रात चौगुना होने लगेगा। ये होते हैं मोर पंख के चमत्कारी उपाय। आप भगवान विष्णु पर, भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे दिल से उन पर आस्था करके, विश्वास करके मोर पंख का इन उपायों को करिए। आपके जीवन से सभी प्रकार के समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा तथा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपका परिवार में सभी सदस्यों के बीच में खुशहाली बढ़ेगा, सुख शांति सब कुछ मिलेगा। जय जय राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।